बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। ये रिलेटेड टू शॉर्ट क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो भी रिलेट करते हैं। अच्छा, कल वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनके आंसर्स आप लोग कमेंट में भी आके दें, यानी कमेंट सेक्शन में आएँ और उसके आंसर्स मेंशन करते जाएँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप लोग उस चीज़ को बड़ी क्लियरली देख रहे हैं। अच्छा जी, आज का हमारा आर्टिकल इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। सो लेट्स सी की क्या है। कहते हैं मेटल जनरली हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन कॉल्ड कैटायन। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या चीज़ है मेटल के अंदर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने पहले हमें ये बात बताई है कि एक मेटल जो है वो आम तौर पर टेंडेंसी रखती है, यानी उसके पास सलाहियत होती है। किस चीज़ की सलाहियत होती है? तो लूज़ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेती है उसके पास कैटाइन बन जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल? द एबिलिटी ऑफ मेटल टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटाइन। एटम के पास, यानी मेटल एटम के पास वो एबिलिटी जिसमें वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेती है, इस एबिलिटी का नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो रिलेटेड टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब एमसीक्यू हो गया दूसरा कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी बता सकते हैं, यानी हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो मेटल है ये कितनी रिएक्टिव है और कितनी अनरिएक्टिव है। ठीक है, पहली बात उसने हमें ये मेंशन करके दे दी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है। दूसरा उसने आपको ये मेंशन करके दे दिया कि इसी करैक्टर की मदद से आप मेटल की रिएक्टिविटी को भी डिस्कस कर सकते हैं। मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन्स ईजीली। वो मेटल जो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ करे कंसिडर मोर रिएक्टिव, उसको ज़्यादा रिएक्टिव तस्वुर किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 4, 6, 8, 10 काफ़ी सारी मेटल्स हैं और मेटल्स तमाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। सब मेटल के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की, लेकिन वो मेटल जो मुकाबलतन जल्दी एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर लेगी वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। इट मीन्स कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। मैं रिपीट करती हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या है? मेटल की वो एबिलिटी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेती है, इस एबिलिटी का नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। और हर एटम जो मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब अगर कोई मेटल आसानी से और इजीली फ़ौरन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगी तो वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल। फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स को अल्कली मेटल कहा जाता है, जिसके अंदर सोडियम, पोटाशियम, रुपीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम के एलिमेंट्स आते हैं। कहते हैं जो पहला एलिमेंट है जिसको हम नाम देते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स का, जिसमें सोडियम, पोटाशियम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी सोडियम और पोटाशियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब ये दोनों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है? जाहिर सी बात है, इनके पास इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बहुत ज़्यादा ईजीली होगी कि बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड दस अर्थात दे अंडरगो रिएक्शन वेरी इजीली, इसीलिए बड़ी आसानी से रिएक्शन कर जाते हैं। इट मीन्स कि सोडियम और पोटाशियम जो कि अल्कली मेटल के मेंबर्स होते हैं या अल्कली मेटल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसीलिए ये बड़ी जल्दी रिएक्शन कर जाएंगे। सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विगोरसली विद द वाटर एंड हैलोजन टू गिव देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स एंड हैलाइड्स। मीन टू से कि सोडियम और पोटाशियम को अगर मौका मिले पानी के साथ रिएक्ट करने का तो ये विगोरसली रिएक्शन करते हैं, बहुत तेज़ शदीद, इतना शदीद रिएक्शन होता है कि वहाँ आग लग जाती है। एंड हैलोजन, हैलोजन 7th ग्रुप के मेटल्स एलिमेंट्स को कहा जाता है। विद रिएक्ट हाइड्रोक्साइड्स, पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हैलाइड्स बनाएंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, सोडियम एंड पोटाशियम बड़ी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती हैं और हाईली रिएक्टिव हो जाती हैं। अब इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। वो कहता है इतना तेज़ और शदीद रिएक्शन हो सकता है सोडियम एंड पोटाशियम का पानी और हैलोजन के साथ कि ये विगोरस आग लगा देते हैं। वो हम इतने ज़्यादा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज़ होती है। अब जब सोडियम या पोटाशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। ये वो कंपाउंड्स हैं जो ये पानी के साथ मिलकर बनाते हैं, और अगर ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके रिजल्ट में ये हैलाइड्स बनाएंगे। दे आल्सो रिएक्ट विद द एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब ये भी एमसीक्यू हो गया कि मेटल जब
रिएक्ट करेंगी एसिड के साथ तो क्या रिलीज़ करेंगी? मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनती है। तो ये पूरा पोर्शन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, और दूसरा एमसीक्यू ये हुआ कि मेटल, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। फिर उसने एग्जाम्पल के तौर पर हमें सोडियम और पोटाशियम की बात बता दी, क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स हैं और जिनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर सोडियम और पोटाशियम वाटर और हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बड़ा विगोरस रिएक्शन होता है और इसके रिजल्ट में हमेशा हाइड्रोक्साइड्स एंड हैलाइड्स बनते हैं। एंड पे उसने एक और बात कह दी कि ये मेटल्स इतनी रिएक्टिव होती हैं, ये रिएक्शन करने के बाद अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। अब ये बात उसने की फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स की। अगली बात अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ए ग्रुप के मेंबर्स की बात कर रहा है, जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम शामिल हैं। पहले दो एलिमेंट्स उसने डिस्कस किए फर्स्ट ए ग्रुप के, अब अगले दो एलिमेंट उसने हमारे साथ डिस्कस कर लिए हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के। ऑन द अदर हैंड लूज देयर इलेक्ट्रॉन लेस इजीली एंड दस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। अब यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा? वाई अल्कली मेटल्स आर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से? रीज़न, अल्कली मेटल्स हैव एबिलिटी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन ईजीली, और दूसरी फॉर्म में आप कह सकते हो अल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये जो आज के शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये आपने इनके आंसर्स मुझे आपने कमेंट बॉक्स में आके देने हैं सबने, ताकि मुझे क्लियर हो जाए। और जो बच्चे वहाँ पे मेंशन नहीं हो रहे बेटा, ये आप लोगों को दोबारा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल एग्जाम्पल है आपके पास मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली, देयरफॉर दे आर हाईली रिएक्टिव। अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्टिव नहीं है, लेकिन अल्कली मेटल रिएक्टिव है। अल्कली मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली, बट अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम शामिल है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं करते। दिस रिएक्शन टूवर्ड वाटर एंड हाइड्रोजन आल्सो लेस विगरस। इनका अब रिएक्शन अगर हम वाटर और हाइड्रोजन के साथ करवाएं तो हो तो जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा शदीद नहीं होगा जितना हमने अल्कली मेटल में देखा था। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्या है? एल्यूमिनियम इज आल्सो highly electropositive element. It react readily with the mineral acid to form salt and hydrogen. अब एल्यूमिनियम की भी बात करती है उसने। अब कौन कौन सी हाईली रिएक्टिव मेटल्स उसने मेंशन की हैं? सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, because they are highly electropositive. They can be easily release their electron. They show their vigorous reactions. और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से उसने शो किए हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसके अंदर आती हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये तो उसने बात कर दी थी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है किसी भी एलिमेंट का अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेना, और ये ज़्यादातर मेटल्स करते हैं। मेटल हैव एबिलिटी टू क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए वो मेटल कहलाते हैं। द एटम विच हैव एबिलिटी टू क्रिएट पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन, वो मेटल बन जाता है और उसके कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहा जाता है। ये तो बात करती है उसने मेटल के हवाले से। अब नेक्स्ट उसने किस चीज़ को मेंशन किया हुआ है? दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल। जाहिर सी बात है, अगर मेटल का कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो नॉन मेटल का कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब अगर जिनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव की समझ आ गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑटोमेटिकली समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू एटम गेन इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म अ एनाइन। इस केस में हमेशा एनाइन बनेंगे और उस केस में हमेशा कैटाइंस बनते हैं। सो लेट्स सी। नॉन मेटल हैव अ अफिनिटी टूवर्ड इलेक्ट्रॉन। अफिनिटी अट्रैक्शन, नॉन मेटल के पास अफिनिटी होती है यानी अट्रैक्शन होती है टूवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खींचने की। दे टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, इनके पास सलाहियत है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करें एंड बिकम नेगेटिव चार्ज आइन, और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर ले। और इस नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने के बाद जो आइन बनता है वो आप सबको पता है एनाइन बनता है। देयरफॉर द नेम्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल।
फॉलोड बाय द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, यानी सबसे ज़्यादा आपके पास है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आएगी, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर आपके पास है क्लोरीन। तो इन चीज़ों को हमने जहन में रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को उसने इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ? द एबिलिटी ऑफ एटम टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, सॉरी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन गेन होगा और एटम के ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा। मैं रिपीट करती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर टू गेन द इलेक्ट्रॉन and to create negative charge. Electropositive character to release the electron and to create a positive charge. नाम से वैसे आपको पता चल जाएगा। अब सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वाला एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, नॉन मेटल रेडिली रिएक्ट विद द मेटल फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। MCQ है, इसको अपने जहन में रखना है कि आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल अगर आपस में कंबाइन हो जाएं तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे। नॉन मेटल आल्सो कंबाइन विद द नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल से कंबाइन हो जाएंगे तो फिर ये आपके पास वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस बनाएंगे, बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड्स बनते चले जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर मोस्टली नॉन मेटल से ज्वाइन होती हैं और आयनिक बॉन्ड के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में ज्वाइन होती हैं। ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू योर MCQs एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से करना और इसमें आने वाले तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अपनी नीट नोटबुक पे भी लिख लेना है और उसके साथ किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन होता है तो उसको भी मेरे साथ डिस्कस कर लेना है। कमेंट के अंदर आप मेंशन करते जाएं। मैंने आपको काफ़ी सारे MCQs डिस्कस करके दे दिया। अब एक और MCQ आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद उसने मेंशन कर लिया कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल दे विल बी फॉर्म आयनिक, कोवेलेंट, डेटिव। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। MCQ रिलेटेड चीज़ें इसमें से बहुत आती हैं और इसके साथ साथ एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें और डेली का होमवर्क जो मेंशन किया जाता है उसको अपनी नीट नोटबुक पे डेट के साथ मेंशन करना है, क्योंकि मेरे पास लेक्चर रिकॉर्डेड है तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस डे पे मैंने कौन सी आपको होमवर्क की शीट जो है वो दी थी। सो 9th क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर नॉन मेटल का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल का। मेटल में भी उसने आपको 4 एग्जांपल्स दी हैं, 2 रिएक्टिव मेटल्स की, 2 अनरिएक्टिव मेटल्स की। और इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के अंदर उसने 4 एग्जांपल्स दी हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विद द रिलेटेड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिहाज से। सो इसको बड़े ध्यान से अच्छी तरीके से देखना और इसमें आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी नीट नोटबुक भी लिख लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, गुड लक।